मोदी की बहार, नीतीश कुमार 25 से 30 नीतीश। तो कुल मिलाकर बिहार का जनादेश फिलहाल यही कहता हुआ नजर आ रहा है, 190 पर एनडीए और 50 पर महागठबंधन सिमटता हुआ। इस जोड़ी ने सारे समीकरण चेंज कर दिए, सारे जो यहां पर आकलन थे सब ध्वस्त कर दिए और मोदी की बहार, नीतीश कुमार बिहार की जनता ने कह दिया है, जो कि नतीजों में साफ दिख रहा है। दिनेश, हर तरह की जो समीकरण, दूसरे समीकरण थे, ध्वस्त हुए। आकाश, हमारे संवाददाता और उनके साथ एक खास मेहमान कुमार है। क्या नारा दिया? देश में सरकार है, मोदी सरकार है। देश में सरकार है, मोदी सरकार है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो यहाँ जो कार्यकर्ता है, यहाँ जो समर्थक है, वो काफी खुश हैं और अब जश्न की कई सारी तस्वीरें यहाँ दिखने लगी है। गठबंधन है, ये मोबाइल समीकरण जो कहते हैं, यहाँ महिला युवा के समीकरण साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार है। यहाँ पर बड़ी बात ये कही जा रही है कि MY समीकरण धराशायी हो गया, महागठबंधन वाला। यस, हम लोग को 200 पार की उम्मीद थी, क्योंकि हमने काम किया था, पूरे बिहार में काम किया था, 200 पार की उम्मीद थी, हमने काम किया था। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के। एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि MY तो है, लेकिन अब ये महिला और युवा हो गया है। जफर इस्लाम साहब, देखिए, हमने शुरू से कहा कि हमें हर वर्गों का वोट मिलता है और खास कर युवाओं में जो उत्साह, महिलाओं में जो उत्साह और जो एक आम नागरिक में उत्साह की एक ऐसी सरकार चाहिए जो विकास की तरफ काम करती हो, विकास के लिए काम करती हो, सुशासन के लिए काम करती हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं विकास के लिए। विकास सर, आपने सोचा था कि इतना आगे जाएंगे आप लोग नंबर्स के मामले में? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो पहले ही कहा था कि 160 प्लस, तो जमीन की जो पकड़ है वो हमें दिख रही थी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात का इजहार भी किया था। शायद हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है और बिल्कुल 160 प्लस का मतलब 100 तो क्या जफर ज्यादा है? जफर साहब, ये आप मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यकीन नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस जनादेश पर एक तरह से सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने यह कहा है कि यह चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच हो गया था। चुनाव आयोग को जीतना था, वो जीत गया। देखिए, ये हारने वाले इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बातें कहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हार उनको पहले से दिख रहा था। उनका तो इलेक्शन ही नहीं उठ रहा था। खुद पवन खेड़ा जी जानते हैं इस बात को कि लोगों में कोई उत्साह ही नहीं था उनके बारे में। नहीं तो जफर इस्लाम, ये बताइए फिर आप लोगों ने, क्योंकि जंगल राज को पूरे इलेक्शन में हाईलाइट किया और बताया कि जो लोग, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आज जिनके बच्चे 20 साल के हैं, जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा, वो बताए अपने बच्चों को कि क्या जंगल राज था। तो ये जंगल राज की वजह से जीत है या सुशासन की वजह से जीत है? किस वजह से, वजह क्या है जीत? देखिए, सही बात है कि जंगल राज की बात जब आती है तो लोग कहते हैं कि याद आता है गुजरा हुआ जमाना, जंगल राज को कभी नहीं है लाना। तो ये सारी बातें जो पुरानी बातें हैं लोगों के जहन में ताजा हो जाती है कि जंगल राज में आप खुले आसमान में सांस भी नहीं ले पाते थे और अब आपके लिए सरकार हर चीज आपके लिए करना चाहती है। आप तो विकास से लेके आपके घर के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। जैसे अभी राम कृपाल जी कह रहे थे कि आपको इज्जत घर वाली बात कर रहे हैं, तो आपको टॉयलेट है, पानी है, बिजली कनेक्शन है, हर चीज की सुविधाएं आपको दे रहे हैं और साथ साथ खाना और बैंक। जफर भाई, जाते जाते ये बता दीजिए, ये कौन सा जादू आप लोगों ने किया कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं? मतलब 20 साल से जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। ये लोकप्रियता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, ठीक है, ये प्यार है जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। ये एनडीए की जीत है, एनडीए के सारे पांडव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जफर भाई। यहाँ तो अभी दिख रहा है कि बिहार की जनता ने भर भर के प्यार दिया है नीतीश और मोदी की जोड़ी को और वो नंबर्स बयां कर रहे हैं जिसको हम झुटला नहीं सकते। फिलहाल आप रहिए हमारे साथ, लेकिन अब जरा नंबर्स पे आते हैं समीर और बताते हैं अपने दर्शकों को कि मोदी की बहार, नीतीश कुमार क्यों है, नंबर्स में कैसे दिख रहा है। सबसे पहले मुझे लगता है हम सत्ता से दूरी की बात कर लें और ये बहुमत का चुंबक है, नीचे वोट मीटर चुंबक है, लेकिन नीचे है वोट मीटर। वोट मीटर पर आइए एक नजर डालते हैं और वोट मीटर हमारा क्या कह रहा है, जरा गौरव बताएं। बिल्कुल, वोट मीटर सब कुछ कह रहा है। वोट मीटर में पूरी कहानी है। 2020 में 37% के आसपास वोट था एनडीए का और 2025 में 47, पूरा 10% का फायदा, जो अपने आप में बताता है सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। बिल्कुल, और 2020 में महागठबंधन को देखिए 37.23% वोट मिले थे और यहां 35% मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वोट परसेंटेज में महागठबंधन मजबूत दिख रहा है और बाकी तो कुछ कोई दिख भी नहीं रहा है। ये आपके सामने नंबर्स। अन्य
बनने का तो क्या हाल है दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जल्दी से चलते हैं पटना। आकाश वत्स जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आकाश वत्स, जेडीयू कार्यकर्ताओं की तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा दिख रहा है, लेकिन जल्दी से पूछिए उनको क्यों हुआ ऐसा, 200 के आसपास सीट क्यों आई, क्या लगता है उनको? आकाश आप लाइव हैं, बताइए। कार्यकर्ता समर्थक ये सब जश्न मनाने लगे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है? तैयारी अभी हम लोग समय से देखिए पहले नहीं बोलते हैं, हम अपने नेता के सिद्धांत पर चलते हैं। आपके सामने सब चीज आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा हम लोग किस दिशा में हमारी तैयारी। हम लोग पहले बोलने वाले नहीं है। और नीतीश रुझान तो आ गया है, रुझान तो एनडीए के पक्ष में है और इसमें रुझान तो अभी आ रहा है। रुझान तो आ गया, क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, क्या अनुमान है आप लोगों को? 150 से ऊपर जाएगा एनडीए 150 से ऊपर। तो हाथों में जिस तरह बिहार के जनता ने नीतीश कुमार जी के विकास का रियल हीरो देश में घोषित किया, देश में चलेगा विकास, बिहार में चला है जिस तरह विकास, देश में विकास का रियल हीरो नीतीश कुमार, और उसका नमूना ताजा है। तो जेडीयू दफ्तर में जेडीयू के जो समर्थक हैं उनका जोश अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और उन्हें उम्मीद है कि अच्छी खासी सीट उनके खाते में आएगी और अभी से जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। अच्छा, जल्दी से रामकृपाल जी का एक यहाँ पे कॉमेंट देते, कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं कह रहा हूँ कि जब भी 80% स्ट्राइक रेट होता है किसी भी पार्टी का या गठबंधन का, तो आप मान के चलिए कि क्षेत्रीयता, जातीयता और धार्मिकता इन सबसे ऊपर उठ के वोट दिया जाता है। उसी हालत में 80% का स्ट्राइक रेट होता है। नहीं, और वो दिख रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब जल्दी से यहाँ पर और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। बिहार में क्या हो रहा है, तस्वीरें क्या आ रही है पटना से, सब दिखा रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी, हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। लेकिन ये देखिए जल्दी से एक बार फिर से यहाँ दिखा देते हैं समीर, सीट का यहाँ पर जरा आप बता सके हमें। बिल्कुल, और एक बार अगर हम यहाँ पर एनडीए वर्सेस एमजी ये यहाँ पर मुस्लिम की बात कर ले जाएं, क्योंकि एमवाई समीकरण का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, किसको कितनी सीटें मिली हैं। ये देखिए 42 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट थी 55 और 55 में से 42 एनडीए के खाते में। ये सबसे बड़ा टेक अवे इस रिजल्ट को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.